जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय। किसी ने पेड़ से पूछा कि तुम एक ही जगह स्थिर रहते हो, सर्दी गर्मी बरसात आंधी पानी की बाधाओं को सहते हो, खुद धूप खाते हो, सबको छाया देते हो, और इतना ही नहीं, पत्थर मारने वाले को भी तुम फल देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? पत्थर मारने वाले को भी तुम अपना फल देते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो पेड़ ने कहा, मैं ऐसा करता हूँ इसीलिए वृक्ष बन पाता हूँ, मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। मैं औरों को छाया दे पाता हूँ केवल इसलिए क्योंकि मैं धूप खाता हूँ। मैं औरों को फल दे पाता हूँ इसलिए कि मैं पत्थर खाता हूँ। मेरे जीवन का एक ही रहस्य है, जो जितना सहता है वो उतना समर्थ बनता है। पेड़ का यह एक बहुत गहरा संदेश है और आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी भी। हमारे जीवन की दुर्बलताओं की चर्चा विगत दिनों से आप सबके बीच चल रही है, और उन दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है असहनशीलता, असहिष्णुता। हमारे दृष्टि में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बड़े सहनशील होते हैं, उनमें धैर्य होता है, संयम होता है, समझ होती है। जिनमें धीरज हो, संयम हो, समझ हो, सकारात्मकता हो, ऐसे लोग बड़े सहनशील प्रकृति के दिखते हैं। तो दूसरी तरफ लोग कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े असहनशील होते हैं। वे अधीर हो जाते हैं, उतावलापन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बात बात में आवेश में आते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। हम जानते हैं पहले प्रवृत्ति के लोगों का जीवन बड़ा सहज बना रहता है, संतुलित होता है, वह सुखी दिखते हैं। और दूसरे तरफ के लोग जो हैं वे हमेशा खुद से परेशान होते हैं। हमें लगता है उनसे लोग बाद में परेशान होते हैं, वो खुद में ज़्यादा परेशान होते हैं। हमें आज अपने भीतर झांक कर देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा हाइकू है, साधु वृक्ष है, फूल फल प्रदाता, जो धूप खाता। सच्चे अर्थों में उसका ही जीवन महान है, जो औरों को सब कुछ दे और खुद सब कुछ सहे। जो सब कुछ सहता है वही सब कुछ दे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जो जितना सहन करता है उतना समर्थ बनता है। प्रायः लोग सहने को अपनी कमजोरी मानते हैं और ये कह देते हैं, आखिर कब तक सहूं। मैं समझता हूँ ये सवाल ही एक प्रकार की दुर्बलता है जो उसे विचलित कर रही, कब तक सहूं। उसे ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अवे के आँच में पकने के बाद ही मिट्टी घड़ा का रूप ले पाती है
और अवे के आँच में पक जाने के बाद उस माटी में वह सामर्थ्य आ जाती है कि जो पानी उसे गला के बहा देता है वो उसी पानी को अपने में समाने की सामर्थ्य पा लेती है। काश हम सीख लें। आज 4 प्रकार की सहिष्णुता की बात मैं आपसे करूँगा। कष्ट सहिष्णुता, विचार सहिष्णुता, स्वभाव सहिष्णुता और धर्म सहिष्णुता। 4 स्तर पर हमें अपने भीतर सहनशीलता को विकसित करनी चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को कष्ट सहिष्णु या दुख सहिष्णु बनना चाहिए। अपने जीवन में आगत बड़े बड़े कष्टों को भी सहने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। छोटे मोटे कष्टों से जो परेशान हो जाते हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मन में एक धारणा बनाइए कि अगर मेरे जीवन में कोई दुख है, मेरे जीवन में कोई कष्ट है या परेशानी है, तो ये कष्ट कष्ट नहीं है, ये कष्ट भी मेरे जीवन को ऊंचा उठाने में एक कारण बन सकता है। वो दुख कष्ट कई प्रकार के हो सकता है, चाहे कोई विपत्ति हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई वियोग हो या अन्य प्रकार की विसंगति। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति से प्रभावित मनुष्य अंदर से टूट जाता है, लेकिन जो इनको सह लेता है वो और अधिक मजबूत बन जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि चाहे कैसा भी दुख हो, वो शारीरिक हो, मानसिक हो या अन्य प्रकार का, हमेशा एक बात गांठ में बांध कर रखिए, दुख सहने की चीज़ है। दुखों को सहा जाता है, कहा नहीं जाता। तुम दुख को जितना सहोगे तुम्हारा दुख उतना हल्का होगा और दुख का जितना प्रतिकार करोगे दुख उतना गहरा होगा। सहना सीखो और सहने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उसे स्वीकार करो। जो मेरे जीवन में कष्ट आए, सवाल है कष्ट सहिष्णु बनने का। आखिर हम कष्टों के प्रति अपनी सहिष्णुता कैसे विकसित करें? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको कोई बीमारी होती, बुखार आ गया, आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो इंजेक्शन लगाने में कष्ट होता है कि नहीं? होता है। फिर भी आप अपना हाथ बढ़ाते हो सामने वाले के प्रति, उसको सहन करते हो। क्यों? क्योंकि मन में हित बुद्धि है कि ये अल्पकालिक कष्ट है, दीर्घकालिक लाभ है ना। छोटा सा उदाहरण है। छोटे छोटे कष्टों परेशानियों में विचलित हो जाने वाले लोग, अगर सामने कोई परेशानी और मुश्किल आए, उस समय अपने अंदर ऐसी धारणा बना ले, थोड़े दिन की परेशानी है पर जीवन भर का आराम, तो व्यक्ति उस कष्ट से कभी विचलित नहीं होगा, चुपचाप सह लेगा। ठीक है, थोड़ा सहन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? कई जगह व्यक्ति खुद से बहुत सारे कष्टों को सहता है। आप लोग क्रिकेट देखते हो, मैच होते हैं, 45, 46, 47 टेम्परेचर में भी मैच होते हैं क्रिकेट के। जो बैट्समैन होते हैं धूप में तपते रहते हैं, उनको आनंद आता है कि नहीं? तो धूप में रहने से आनंद आता है तो फिर धूप में रहो, एसी क्यों लगाते? बोलो। फिर पेवेलियन जितनी बनी रहती है, क्या कवर्ड होती? प्राय ओपन रहती। ओपन पेवेलियन में लोग घंटों बैठते हैं, पूरा मैच देखते हैं। कष्ट होता है कि आनंद? हाँ, आनंद आता है। क्यों आ रहा है आनंद?
क्यों आ रहा है आनंद? धूप में बैठने से आनंद आता है तो फिर छाया में क्यों बैठते हो? धूप में बैठो। बात बहुत छोटी है पर गहरी है, समझने की है। आपने खुद चलकर उसे स्वीकारा है, आपकी रुचि उसमें है, आपकी भावना उसमें है, इसलिए आप मैच देखने जाते हो। मैच देखने वाले को मैच देखने में आनंद आता है, मैच खेलने वाले को मैच खेलने में आनंद आता है, क्योंकि उसे उनने खुद ने स्वीकार किया है ना। तो मैं आपसे कहूँगा, जब भी कोई कष्ट आ जाए उसको स्वीकार कर लो, उसमें अपनी हित बुद्धि रख लो, उसके प्रति अपनी रुचि जगा लो। बड़ा से बड़ा कष्ट तुम्हारे लिए सह्य हो जाएगा। सह सकते हो कि नहीं? उदाहरण है आप लोगों के लिए। जिन बातों को मनुष्य अंतर मन से स्वीकार लेता है वो सहज ग्राह्य हो जाता है, और जिनको व्यक्ति स्वीकार नहीं पाता वो बहुत भारी होता है। छोटी सी बात भी बड़ी भारी बन जाती है, और स्वीकार कर लेने से बड़ी बड़ी बात भी एकदम हल्की हो जाती है। हमें क्या करना है? दुख और कष्ट को स्वीकार करना है, दुख सहना है, सहने का अभ्यास बनाना है। जिनमें हित बुद्धि होती है वह सब कुछ सहा जाता है। मुझसे एक बार एक सज्जन ने कहा, थोड़ी गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था, हमारा महाराज जी आप लोग बहुत परीक्षा सहते हैं। हमने कहा भैया परीक्षा तो तुम भी सह के आए हो। मुझे मालूम था, एक दिन पहले मैच था, वो मैच देखने के लिए उस शहर में आया था। हमने कहा तुम परीक्षा सहे कि नहीं सहे? बोले महाराज वो तो हम आए थे, मैच देखने का हमारा इंटरेस्ट था, इसलिए मैच देखने के लिए आए, हमको गर्मी का आभास ही नहीं हुआ। हमने कहा जिसको मैच में इंटरेस्ट होता है उसको मैच में धूप में गर्मी का एहसास नहीं होता, जिसको अपने जीवन के प्रति इंटरेस्ट होता है उसको रंच मात्र भी कष्ट का एहसास नहीं होता। इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, दुख सहने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। तीसरी बात, कितना भी बड़ा दुख आए, कोई भी दुख आए, उसको सहना है तो क्या करो? ये सोचो ये सब टेम्परेरी है। ये क्या है? थोड़ी देर की बात है। क्या है? थोड़ी देर की बात है। अगर कोई चीज़ कष्ट है, ठीक है थोड़ी देर है, हम टॉलरेट कर लेंगे, ये क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। अगर आपको कभी ट्रेन में जाना हो, रिजर्वेशन ना हो और लंबा सफ़र हो, तो आप अपना कार्यक्रम स्थगित कर दोगे, भैया लंबा सफ़र है, कैसे जाएंगे, बिना रिजर्वेशन के जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन घंटे भर का सफ़र हो, आपको लगे कोई बात नहीं, टिकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जनरल में जाएंगे, खड़े खड़े भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो हम टॉलरेट कर लेंगे। हो सकता है उस 1 घंटे के सफ़र में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो 1 घंटे के 10 घंटे भी लग जाए, पर आप सह लोगे क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट क्यों किया? ये घंटे भर की बात है। अब पहले से बता दिया जाए कि 10 घंटे का सफ़र है तो नहीं होगा। दुख को हल्का करने का ये रास्ता है। कितना भी बड़ा दुख आए उसको सहना चाहते हो तो ये सोच लो थोड़ी देर की बात है। क्या सोचना है? थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। यदि आपने अपने दुखों में ये बात स्वीकारना शुरू कर दिया कि ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, तो फिर हमारे लिए दुख कभी हावी नहीं होगा। और चौथी बात, जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, उन दुख को सहना अगर चाहते हो तो उस दुख में भी सुख खोजना शुरू कर दो। अपने दुख में सुख खोजना शुरू कर दो। तुम्हारे ऊपर जो दुख हावी हो रहा है वो दुख गौण हो जाएगा और सुखानुभूति शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने दुखों से रोता है, दुखों का रोना रोता है, यदि देखे तो अपने दुखों से कई गुना दुख औरों को दिखता है।
औरों के दुखों से अगर तुम तुलना करोगे तो पाओगे उनसे तो मैं फार बेटर हूँ, उनसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो मेरे पास दुख नहीं, अपेक्षाकृत सुख है। जो दुख में सुख खोज लेता है उसका दुख कभी दूभर नहीं होता, वो दुख सह लेता है। तो दुखों को सहने की क्षमता हमें अपने अंदर विकसित करनी होगी। एक बात गांठ में बांध कर रखना, तुम्हारे कष्ट का कोई निवारण करने वाला नहीं है, क्योंकि कष्ट संयोगों से मिलते हैं। संयोग हमारे अधीन नहीं है। हमारे जीवन के सर्व संयोगों में कर्मों की बड़ी भूमिका है। कर्म बनते हैं, बदलते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन कर्म चाहे जैसा खेल खिलाए, मैं स्थिर बना रहूं, ये क्षमता हमारे भीतर है। जिसके अंतरंग में तत्व ज्ञान होता है, जिसे अपने जीवन की सही समझ होती है, उसको कर्म के खेल में खेलता है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हमें अपने दुख को खुद सहना है। दुख का रोना रोने से दुख दूर नहीं होगा। सामना करने वाले ही दुख की जड़ उखाड़ सकते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वियोग हो या अन्य प्रकार की विसंगति। जो बातें मैंने आपसे कही उन चारों बातों को ध्यान में रखिए, तो आप दुख सहिष्णु बन सकते। दूसरे नंबर, विचार सहिष्णुता, वैचारिक सहिष्णुता। मुझे लगता है कि लोग अपने दुखों को तो फिर भी सह लेते हैं, पर आज वैचारिक सहिष्णुता का घोर अभाव है। वैचारिक सहिष्णुता के अभाव में आज वैचारिक टकराव बढ़ रहा है। बढ़ते हुए वैचारिक टकराव के कारण परस्पर कटुता और संघर्ष बन रहा है, द्वंद्व बढ़ रहा है, असामंजस्य बढ़ रहा है। लोग आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी तनातनी रखते हैं। कभी किसी का अगर विचार तुमसे भिन्न है, उसके विचारों को समझो और उसको उसके तरीके से जीने दो। तुम अपने तरीके से जियो। अपने विचारों को सामने वाले पर मत थोपो और किसी के विचारों की सार्वजनिक आलोचना मत करो। मैं किसी के विचार को नहीं बदल सकता। उसकी अपनी विचारधारा है, वो अपने विचारों से जिएगा। जिसकी जो विचारधारा है हमें समझ में आ गया, वो उस विचार से जिए। हमारे जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात कही है, माधस्थ भावम विपरीत वृत्तों। जिसकी विचारधारा भिन्न है उनके प्रति माध्यस्थ हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। ठीक है भैया, मैं किसी को बदलने का ठेका थोड़ी लिया हूं, कोई किसी को बदलने वाला नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने व्यक्ति उतने मत, जितना सिर उतना मत, ऐसा कहावत है ना। सबके अपने मत है, मत रहने दीजिए। विचार अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब खड़ी होती है जब वैचारिक टकराव उत्पन्न होते हैं, और जब वैचारिक टकराव होते हैं तो वैचारिक संघर्ष होता है, जो आपस में द्वंद्व का रूप ले लेता है। मुझे ये करना है, तुम्हें ये करना है। लोग एक दूसरे के ऊपर अपने विचार थोपने लगते हैं, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं विचार सहिष्णु होकर जीऊंगा। कोई के विचार यदि मेरे अनुकूल नहीं है तो ठीक है, मैं उसके ऊपर छोड़ दूंगा। कोई जरूरी नहीं कि सामने वाले के विचार को मैं स्वीकार ही करूं, पर ठीक है, दिख रहा है कि उसके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, तो मैं अपना रास्ता अंगीकार कर लूं, उसको उसके हाल पर छोड़ दूं। ऐसा तो हो सकता है। कठिनाई तब नहीं आती जब विचारों में भेद होता है। कठिनाई तब आती है जब हम अपने विचार का आग्रह कर बैठते हैं, सब मेरे ही विचार से चले। ऐसा मत करो। देखो उसकी क्या विचारधारा, उसकी क्या मानसिकता है। उसके विचार और भावनाओं को जब समझते हैं तो हम उसको कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। और वैचारिक सहिष्णुता के लिए सबसे पहली बात है अंदर उदारता आना।
जो व्यक्ति भीतर से जितना उदार होगा वह व्यक्ति सामने वाले के विचारों को स्वीकार कर पाएगा। अपने मन के अंदर झांक कर देखो, कोई बात, कोई प्रसंग तुम्हारे विचारों के विरुद्ध होता है या कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों के विरुद्ध बात करता है तो तुम्हारे अंदर क्या प्रतिक्रिया आती? उदार व्यक्ति सहज भाव से स्वीकार करता है और अभिमानी व्यक्ति अपने विचार के विरुद्ध बात सुनते ही उत्तेजित हो उठता है। तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है? स्वीकार भाव है, उदारता का परिचय है तो समझना तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो। और तुम्हारे अंदर उत्तेजना आ रही है, यानी ये मानकर चलना अहंकार ने अपना फन फैला लिया है और उसके दंश से सबसे पहला नुकसान तुम्हारा होगा। तुम्हारे मन में अशांति आएगी, उद्वेग आएगा और फिर उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध, क्षोभ और झुंझलाहट प्रकट होगी वह तुम्हारे जीवन की समरसता को खंडित कर देगी। तुम्हारे जीवन का माधुर्य छिन्न भिन्न होगा। तो हमें इस बात को देखना है कि कोई मेरे विचारों के विरुद्ध है, ठीक है सो है, मैं उसको उसके स्पर्श से देख सकता हूँ, वो उसके विचार है, मेरे विचार नहीं है, ठीक है, कह दिया तो कह दिया, हम उसको क्या कह सकते हैं? ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, अमुक व्यक्ति जो संघ से बहुत जुड़ा हुआ है, अब बात का उल्लेख मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता लेकिन सांकेतिक रूप में कहूँगा, उसने इस विषय में ये विचार प्रकट किए, कोई एक मुद्दा विशेष था और उसके जो विचार थे वो विचार हम लोगों के विचार के बिल्कुल अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे। सामने वाले ने जब उसका संदर्भ देकर के कहा और उसका मैसेज भी दिखाया कि उसने इस तरह के विचार प्रकट किए, मैंने सहज भाव से उससे कह दिया, भैया ठीक है, ये उसके स्वतंत्र विचार है, इस विषय में मैं क्या कह सकता। हाँ, यदि वो मुझसे विमर्श करना चाहे तो मैं उसे बता सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, वो अपने विचारों को बदल भी सकता है, लेकिन यदि किसी का अपना कोई विचार है तो उसे मैं क्या कह सकता हूँ। वाले को ऐसा जवाब दिया तो सामने वाला अंदर से बड़ा हर्षित हो उठा, बोला महाराज जी, मैं ये प्रसंग आपके सामने केवल इसलिए रखा था कि मैं देखना चाहता था कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होती। बोले धन्य हो गए भाई, बहुत सारे लोग हम लोगों को भी नापने के लिए आते हैं। शंका समाधान में तो कई जगह ऐसा होता है, कोई लोग किस रूप में कैसे सवाल खड़ा करते हैं और वो हमको नापना चाहते हैं। तो भैया नापो, हमारी तो खुली किताब है, जैसा तुमको नापना है सो नाप सकते हो। पर ये बात सच है कि व्यक्ति के हृदय में वैचारिक सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। हम किस विचार की बात कर रहे हैं? एक स्थान पर मैं था, एक बड़े विद्वान आए, समझ गए, और विद्वान आए, उनकी मान्यता हम लोगों से थोड़ी भिन्न थे। वो अपने हाथ में एक फूल लेकर आए, फूल लेकर आए और फूल चढ़ाने लगे। जब वो फूल मेरे पैरों पर रखने लगे तो मैंने उनसे कहा, भैया फूल चढ़ाना है तो आप नीचे चढ़ाओ, मुझे सचित स्पर्श क्यों करा रहे हो? तो मैं फूल ही चढ़ाना है तो तुम नीचे चढ़ाओ, मुझे सचित स्पर्श क्यों कर रहे हो? मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो उन्होंने तुरंत नीचे चढ़ाया और छठ से बोला, महाराज मैं केवल ये देखना चाहता था आप क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वो व्यक्ति पंथाग्रही थे, उनकी मान्यता थी। अब वो देख रहे थे कि फूल चढ़ाकर महाराज को टेस्ट लेते हैं, कहीं महाराज फूल का निषेध तो नहीं करेंगे, एक फूल क्यों चढ़ा रहे हो मेरे को। बस वही अपने अंदर समझ होनी चाहिए। ठीक है भाई, तेरी मान्यता है, तुझे जो करना कर, लेकिन मेरी मर्यादा को खंडित मत करने दो।
तो मैं आप सबसे आज कह रहा हूँ, विचार सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम वैचारिक स्तर पर एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होते हैं, एक दूसरे के विचारों को स्वीकार ना करो ठीक है, लेकिन किसी के विचार से टकराव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं और अलग अलग विचारों में अगर टकराव आ जाए तो मामला बहुत गड़बड़ होता है और कभी कभी तो स्थिति अत्यंत विषम हो जाती है। देखो क्या होता है, एक युवक एक बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा, बड़ी इंडस्ट्री थी, पिताजी ने उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में गया। उनका उद्देश्य यही था कि बेटा अगर इंजीनियरिंग करेगा तो हमारी इंडस्ट्री को अच्छे से चलाएगा। बेटा मेडिकल में जाना चाहता था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की, बहुत ब्रिलियंट लड़का, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी पढ़ाई खराब कर दी, ढंग से पढ़ाई नहीं की और कहता है कि मेरे पापा ने मेरा कैरियर खराब किया, अब मैं पापा का सब कुछ खराब करूंगा। गांठ बंध गई। वो व्यक्ति बड़ा दुखी, मुझसे कहा, महाराज अब कोई रास्ता बताइए, मेरे बेटे की ये स्थिति हो गई है, अब वो तो मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, बड़ा नफरत करता है, कहता पापा ने ज़बरदस्ती मुझसे मेडिकल में न भेज कर के यहाँ भेज दिया, मेरा कैरियर ख़राब किया, मैं सब कुछ खराब कर दूंगा। महाराज न बिजनेस में ध्यान देता है न किसी और काम में। चूँकि वो बच्चा बचपन से जुड़ा हुआ था, मैंने उसको एक दिन बुलवाया, वो आया मेरे पास। मैंने जब उससे बातचीत की, बोले महाराज जी पापा ने मेरा सब बर्बाद कर दिया, मेरा ड्रीम था कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, पापा ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझ पर सीधे आदेश थोप दिया, तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है। महाराज जी कम से कम उनको हमारी सोचनी चाहिए कि नहीं, मेरे भी तो कुछ हक बनता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, तेरी बात तेरे पापा को सोचना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, तेरे पापा ने तेरे साथ जो किया तेरे हिसाब से गलत किया, मैं मानता हूं, पर तू जो अपने पापा के साथ कर रहा है क्या सही कर रहा है? मैं क्या गलत कर रहा हूं? बड़ी मुश्किल होती है जब व्यक्ति के हृदय में अभिमान उफनता है तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। मैंने कहा मैं तुझसे नहीं कह रहा तू गलत कर रहा है, मैं तुझसे केवल ये पूछ रहा हूं कि तूने सही किया। तुझे पता है तेरे पापा ने, ठीक है, तेरे को मेडिकल की जगह इंजीनियरिंग कराने की बात कर दी, मान लिया ये गलत है, लेकिन तुझे इस लायक बनाया किसने? उसमें तेरे पापा का योगदान नहीं है। थोड़ा आंखें बंद कर, तो इतना अहंकारी बन गया है कि मुझे ये बनना है, मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ा सोच कि तू आज जहाँ तक पहुँचा है वो किसके बदौलत पहुँचा है, थोड़ा ये तो सोच। मैंने उसे बहुत पेसिफाई किया, ठंडा किया, क्योंकि मुझे समय कम है, बात को आगे बढ़ाना है। फिर मैंने उसको समझाया, तुझे लग रहा है कि ठीक है मैं मेडिकल चला जाता, मेडिकल भी चला जाता तो ठीक है, मेडिकल करने के बाद कोई ज़रूरी कि तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही लेता, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद भी तेरा कैरियर उसमें बन ही जाता। तेरे पापा का इतना बड़ा साम्राज्य है, तू उसे संभाल ले। मान लिया तेरे पापा ने तुझे डॉक्टर नहीं बनाया, पर तुझे इस लायक तो बना दिया कि तू एक बड़ा अस्पताल खोल करके चला सकता है, चैरिटी कर सकता है। तो डॉक्टर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, डॉक्टर को पाल तो सकता है, डॉक्टर तो बना सकता है। तो नेगेटिव क्यों सोच रहा है? मैंने उसको जब समझाया तब उसकी आंख खुली और फिर वो अपने पिता से तालमेल बना करके आगे चला। तो मेरा इस उदाहरण को देने का कारण, प्रयोजन केवल इतना है कि कभी किसी के विचारों को एकाएक उपेक्षित मत करो। विचारों को उपेक्षित करने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती। तीसरी और चौथी बात भी मुझे कह करके अपनी बात पूरी कर देनी है, 1-2 मिनट का समय बाकी है, इसको देख लीजिए। तो तीसरी बात जो मैंने कही
व्यक्ति को धर्म और पंथ के प्रति भी सहिष्णु होना चाहिए। आजकल लोग धर्म सहिष्णुता या पंथ सहिष्णुता के अभाव में धार्मिक कट्टरता का परिचय देने लगे हैं और उस कट्टरता से पूरी समाज की सेहत खराब हो रही है, क्योंकि कट्टरता कटुता को जन्म देती है और कटुता से वर्ग संघर्ष होता है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। और इसी प्रकार यदि किसी का स्वभाव बुरा स्वभाव है, दुस्वभाव है, तो हमें उसके स्वभाव मानकर उसे नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। स्वभाव सहिष्णुता अपनाए बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए लक्ष्य बनाइए, मुझे सहन करना है, मुझे सहनशील बनना है, और सहनशील बनने के लिए हमें अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करना है और दुख को स्वीकार करने की सामर्थ्य अपने भीतर बनाना है, जगाना है। यदि ये सब बातें हम अपने जीवन में घटित कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन को सुखी बनाने में समर्थ होंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।